हे गाइस, व्हाट इज़ अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। एसर नाइट्रो 5 RTX 3070 Ti विद i7 12 जनरेशन वाले मॉडल का लेके आया हूँ कस्टमर रिव्यू। एंड जो इसमें आज की वीडियो में हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं वो मेरा खुद का कज़न है। मेरी सजेशन पे उसने इस लैपटॉप को बाय करा था। उसको इस लैपटॉप को यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीने हो गए हैं, तो मुझे लगा ये सही टाइम है उसका एक्सपीरियंस शेयर करना। कोडिंग, गेमिंग, डेली यूजेज के लिए उसने हर तरह से इस लैपटॉप को यूज़ कर रखा है। तो ये एक्सपीरियंस एक ओवरऑल एक्सपीरियंस रहने वाला है अगर आप इस लैपटॉप को लेने का सोच रहे हो। अगर आप इस लैपटॉप को ले भी चुके हो तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। देखो, बहुत मेहनत करते हैं ऐसी वीडियोस बनाने के लिए, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। एंड इस भाई का टाइम लेना मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बिकॉज इसके इंटरव्यूज़ चल रहे थे। ट्रिपल आईटी लखनऊ में ये अभी के लिए बीटेक कर रहा है, मतलब। एंड ये इंटरव्यूज़ पीरियड में है, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ इसके इस समय चल रहे हैं, तो इसलिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल था इसके लिए। बट स्टिल ही वॉज एबल टू गिव अस सम टाइम, सो अप्रिशिएट द एफर्ट एंड द टाइम दैट ही हैज़ गिवन टू अस। तो चलिए वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। आई होप आप इस वीडियो को ज़रूर इन्जॉय करोगे। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग दिस कॉल। एंड तूने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया भाई इस कॉल को एक्चुअली सॉरी मतलब सर। पॉसिबल करने के लिए, बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई नो तेरा बिजी है स्केड्यूल, बट यस, ये वीडियो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। इनफैक्ट मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए मैं तुझे परेशान कर रहा था। ठीक है, तो कवर। हम वीडियो के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। अपनी हल्की सी इंट्रोडक्शन दे दे और लैपटॉप के बारे में, कौन सा वेरिएंट है, कौन सा है, वो थोड़ा बता दे। सो मेरा नाम हृदय गुप्ता है एंड मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ फाइनल ईयर कंप्यूटर साइंस ट्रिपल आईटी लखनऊ से। एंड तो कॉलेज स्टार्ट होते टाइम ही मैंने लैपटॉप ले लिया था। सो जो मेरा पिछला लैपटॉप था विच वॉज Asus ROG Strix G, उसी टाइम लॉन्च हुआ था एंड वो भी आप ही के रिकमेंडेशन से लिया था मैंने। 1650 Ti 1650 ही था, Ti नहीं था, 1650 था एंड वही 8 GB रैम एंड एवरीथिंग। सो रिसेंटली कपल ऑफ मंथ्स बैक और 3 मंथ्स बैक, सो उसका ग्राफिक कार्ड बंद हो गया अचानक से, आउट ऑफ नोवेयर। कुछ नहीं कर रहा था, अचानक से बंद हो गया, क्रैश हो गया था। तो 1 महीना गुजारा उससे फिर मैंने एंड चल रहा था वो नॉर्मली, बट कुछ गेमिंग नहीं कर पा रहा था। अचानक से किसी दिन ऑन हो गया एंड उसी दिन बंद भी हो गया ग्राफिक कार्ड। तो थॉट कि लाइक दिस इज द एंड ऑफ दिस, तो अब नया लेना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 साल बाद वैसे भी लेना ही था क्योंकि जॉब लग जाती है ना। तो अभी अभी ले लेते हैं, बिग बिलियन डेज एंड ऑल आ रहे हैं। बट बिग बिलियन डेज पे नहीं लिया था एक्चुअली, मैंने उससे पहले ही कुछ नॉर्मल से सेल चली थी देखा था, तभी आप इससे बात हुई थी एंड फिर यू सजेस्टेड कि गो फॉर एसर नाइट्रो 5। और भी थे कॉम्पिटिटर्स बट वो 1 लाख क्रॉस कर रहे थे। एक प्रेडिटर था बेसिकली, उसकी मेटल बिल्ड एंड ऑल काफ़ी अच्छी थी, बट वो 1 लाख क्रॉस कर रहे थे। तो आई वेंट फॉर दिस बिकॉज इसमें 3070 Ti था एंड उसमें 4050 था। एंड मैंने काफ़ी खुद का भी रिसर्च किया था, पता लगा था कि 3070 Ti इज़ बेटर देन 4050 क्योंकि वो 70 Ti सीरीज़ में है। तो या सो फिर उसी के साथ अभी किया एंड वही अभी चल रहा बस। ठीक है, अपना प्रोसेसर कौन सा, i7 12 जनरेशन? i7 12th है, 16 GB रैम, 3070 Ti, 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, वही है। ठीक So है। this was priced at 1 lakh only and कुछ क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट पे 99 का पड़ गया था, 90 का पड़ गया था, सॉरी। ठीक है, तो तूने जैसे बताया कि बिग बिलियन या अमेजोन की सेल में नहीं लिया था, उससे पहले एक छोटी मोटी सेल में लिया था, उस सेल में तुझे 90,000 का मिल गया था, राइट? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मतलब सिंस यू मैंशनड अबाउट Asus ROG Strix, सो क्या तू शॉर्टली बता सकता है कि Asus ROG Strix और Acer Nitro 5 तूने दोनों लैपटॉप यूज़ कर रखे हैं, तो बिल्ड के हिसाब से तुझे बढ़िया कौन सा लगा दोनों में से? अब बिल्ड के हिसाब से तो एसूस रॉग ही लगा था बेटर बिकॉज ये पहली बात तो भारी भी है उससे। एंड वन ऑफ द फैक्टर्स व्हिच व्हाई आई बॉट रॉग वाज उसकी लाइटिंग काफ़ी अच्छी थी, उसके अंडरलिट था वो पूरा, उसमें नहीं था। एंड आई एग्री कि लाइक वो हर लैपटॉप में हो भी नहीं सकता। तो वन दैट वाज वन थिंग एंड अनदर वाज कि लाइक इसका थोड़ा स्ट्रेचेबल है काइंड ऑफ, तुम आप दबा सकते हो लैपटॉप के टॉप्स को एंड कीबोर्ड्स को। उसकी बिल्ड क्वालिटी वाज परफेक्ट, लाइक इट वाज प्लास्टिक बट इट गेव अ मेटल फिनिश ऑल।
एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स एंड ऑल, इसकी भी स्ट्रॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं है, बट वही है कि आई फेल्ट कि वो बेटर था बिल्ड क्वालिटी में। मेरा भी एक्सपीरियंस बेसिकली यही कहता है कि Asus ROG की बिल्ड ज़्यादा अच्छी थी, मैंने दोनों ही टेस्ट कर रखे हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो ओवरऑल वैसे जितने पैसे तुमने स्पेंड करे उस हिसाब से तुम्हें लगता है कि जस्टिफाइबल है बिल्ड क्वालिटीज़ की? लाइक बिल्ड क्वालिटी सिर्फ, सिर्फ अभी बिल्ड लाइक क्वालिटी की, आगे आगे द बाकी बात करेंगे। the thing is कि for sure like should have gone better with the build quality, like better हो सकती थी इससे, बट वही आगे बात करते हैं कि क्यों नहीं हो सकती, बिकॉज लाइक जितने में ये सब ये दे रहे हैं बाकी कंपनीज नहीं देती हैं। ठीक है, मतलब तू स्पेसिफिकेशंस पे आ गया कि वो चीज़ें सारी अगर देखे तो ठीक कहीं है। तो कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी, तो वही सब है। ठीक है, मतलब बिल्ड बेसिकली इस लैपटॉप की नॉर्मल Acer Nitro 5 की नॉर्मल जैसी आती है, नॉर्मल बिल्कुल फाइट वैसी ही एग्जैक्ट, है, बिल्कुल। लाइक कुछ मेरे दोस्त डिफरेंट का नहीं। है, मेरे दोस्त का 4 साल पुराना है, उसने भी कॉलेज स्टार्ट पे जैसे मैंने रॉग लिया था, उसने ऐसा नाइट्रो 5 लिया था जो उस टाइम पे 1650 था। सेम है बिल्कुल, बिल्ड क्वालिटी एग्जैक्ट सेम है, सब बटन प्रेसिंग एंड ऑल लेड्स सब सेम है। ओके, अब तू थोड़ा सा समझा कि तेरा डेली लाइफ यूजेज क्या रहता है लैपटॉप पे, और तू कितने घंटे के लिए यूज़ करता है एक दिन में लैपटॉप, क्या क्या चीज़ें लैपटॉप में करता है, वो डिटेल में समझा थोड़ा। सो जैसे मैंने मेंशन किया कि लाइक मैं कॉलेज स्टूडेंट, तो लाइक इस लैपटॉप पे बेसिकली वही है नॉर्मल, सुबह कोडिंग, रात में गेमिंग, एंड बीच में ऑफिस भी था, तो ऑफिस के लिए अलग से, वो भी ऑफिस तो ऑनलाइन ही है, तो लाइक VS कोड पे ही काम होता है जनरली उस पे भी, तो वही कोडिंग ही रहता है। एंड बट VS कोड पे जो ऑफिस वाला काम रहता था उसमें क्या है कि पूरे प्रोडक्शंस रन करनी पड़ती थी रिपोजिटरीज के एंड ऑल दैट, विच वाज रियली रियली स्मूथ। लाइक मैंने पुराना लैपटॉप यूज़ किया था, उसमें लाइक कितना टाइम लगता है, लाइक ज़्यादा यूज़ नहीं टाइम लगता है, बट लाइक इट वाज स्टिल कंसिडरेबली फास्ट इन दिस लैपटॉप, बिकॉज लाइक ऑब्वियसली बेटर रैम एंड एवरीथिंग। एंड वेब पेजेस काफ़ी जल्दी लोड होते हैं जब व्हेन यू लोकल होस्ट जब चलाते हो, उसमें टाइम लगता था। इसमें इसमें काफ़ी जल्दी होता है, बिकॉज बेटर प्रोसेसर अगेन। एंड गेमिंग तो लाइक ऑब्वियसली लाइक उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं, वो 1650 था, 3070 Ti है। एंड सो गेमिंग काफ़ी हार्ड कोर की है कि लाइक आई यूज टू मेक लिस्ट की लाइक मैं कौन से गेम खेलने वाला हूँ आफ्टर आई गेट अ डिसेंट रिग, एंड सारी डाउनलोड की है। इनफैक्ट उसके बाद से साइबर पंक हो गई, कॉल ऑफ ड्यूटी की कोई भी गेम्स होगी बड़ी बड़ी, सब 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 खेली है मैंने। सो या इट फील्स रियली गेट टू लाइक वो सारी RTX एनेबल्ड थी, रे ट्रेसिंग, तो लाइक वही है बस, डेली लाइफ यही है, सुबह कोडिंग, शाम में गेमिंग। ठीक है, मतलब मेजरली तेरा कोडिंग और गेमिंग रहता था, है ना? तो कितने घंटे यूज़ किया मैक्सिमम लैपटॉप एक दिन में? लाइक 12 एवरेज मान लो, 12 तो चलता ही चलता है 12 घंटे? दिन का। ओके, 12 घंटे मतलब ऑन रहता है कि एक्चुअली यूज़ होता है? नहीं, बोथ, इंक्लूडिंग बोथ, लाइक यूज भी होता है, ऑन भी रहता है, दोनों। ठीक है, तो उस 12 घंटे में से एग्रेसिवली कितना यूज़ होता है, मतलब 3-4 घंटे कोडिंग, 3-4 घंटे 3 गेमिंग? घंटे गेमिंग, बिल्कुल नहीं, 3-4 घंटे से ज़्यादा यूज, क्योंकि कोडिंग इज समथिंग एग्रेसिवली नहीं होती, वो लाइक टाइम बेस्ड होती है। जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 1 घंटा लग गया, तो 1 घंटा लैपटॉप तो ऑन ही रहता है, बट आप लोग नोटबुक पे कर रहे होते हो सॉल्व, वैसा वाला चीज़ है। सो वही है, हाँ यही है, गेमिंग तो इंटेंसिव 3-4 घंटा तो लाइक ऑन एन एवरेज नहीं कह सकते, लाइक 2-3 घंटा ऑन एन एवरेज। ठीक है, तूने साइबर पंक का मेंशन करा, वो ग्राफिक डिमांडिंग, मतलब ग्राफिक्स को खाने वाली गेम है, बहुत तो ज़्यादा। वहाँ पे तेरा थर्मल्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा इस लैपटॉप के साथ? थर्मल्स का मुझे एक्चुअली नहीं पता। देखो, जो इसका वो है नाइट्रो सेंस है, उस पे वैलोरेंट भी 92-93 दिखाता है, बट मैंने अभी तक लैपटॉप को गर्म होते नहीं देखा है। अब वो किसका, लाइक मैंने एक जगह पढ़ा भी था, लाइक दैट शोज द जो मेन कोर होते हैं, जैसे इसके कितने आई गेस 10 कोर्स हैं इस लैपटॉप के, तो वो किसी एक कोर का टेम्परेचर दिखाता है नाइट्रो सेंस बेसिकली। मैंने किसी रेडिट पे पढ़ा था, तो इसलिए मैं इतना बॉदर नहीं हुआ कि लाइक 92 दिखा रही, बिकॉज लाइक ऑब्वियसली अगर 92 दिखा रहे तो इट्स अ वार्निंग, राइट? बट लैपटॉप बिल्कुल भी गर्म नहीं हुआ अभी तक, कहीं से भी गर्म नहीं हुआ। हाँ, हीट वेव्स आती है राइट से, वो तो जनरल सी बात है, वो तो आएगी आएगी, बट लैपटॉप को जब टच करते कीबोर्ड एंड ऑल, गर्म नहीं लगा मेरे को। हाँ, पीछे बैक साइड तो ऑब्वियसली गर्म होती है, क्योंकि लाइक किसी भी ग्राफिक डिमांडिंग है, बट वैलोरेंट भी 90 प्लस ले जाती है आपके टेम्परेचर। कभी तुझे ऐसा लगा कि तूने ज़्यादा देर के लिए गेमिंग करी है तो उसके बाद लैपटॉप के मतलब जो
सीपीयू या जीपीयू है वो परफॉर्म नहीं एफिशिएंटली कर रहा है या वो लैग कर रहा है, कुछ ऐसा कभी लगा हो? नहीं, एक्चुअली मैंने लास्ट ऑफ अस खेली थी, व्हिच इज़ अगेन अ वेरी, वेरी ग्राफिक डिमांडिंग गेम, लाइक वो चलनी नहीं थी नॉर्मल लैपटॉप्स में। तो हाँ, उसमें 2-3 घंटा खेला आराम से, कुछ नहीं हुआ, लाइक वो तो फुल आरटीएक्स एंड एवरीथिंग, हाई अल्ट्रा ग्राफिक्स सब किया है। अल्ट्रा वैसे लाइक जनरली व्हाट आई फेल्ट इज़ कि आरटीएक्स इज़ ओवरकिल। यू वोंट नीड इट इन अगर लाइक जनरल केसेस में नहीं होती, दैट्स मी बीइंग अ गेमर जो लाइक कितने सालों से गेमिंग कर रहा है, आरटीएक्स इज़ नॉट नेसेसरी इन गेम्स, लाइक इट वोंट मेक अ चेंज। हाँ, वो सुंदर बना देती, बट आप लोगों को जरूरत नहीं, जो गेम्स खेलते हैं उनको पता है लाइक इतनी जरूरत नहीं है इतने आर्टिक्स की। सो उसके बिना भी, उसके साथ भी आई डोंट थिंक सो कि लास्ट ऑफ अस जैसे गेम में कहीं पे इशू है। साइबरपंक में आए हैं, एक्चुअली में आए हैं, बिकॉज लाइक वो बहुत ही ज्यादा वो एक 4090 जैसे ग्राफिक कार्ड्स पे अच्छे से चलती है, 4080 4070 इन पे अच्छी चलती है। 3070 Ti पे आर्टिक्स ऑन करके तो नहीं खेला, बट डीएलएसएस यूज किया मैंने उसके लिए क्वालिटी पे, तो डिसेंट 60 FPS कांस्टेंट आ जाते हैं, तो which is more than enough to play a game of like Cyberpunk caliber। ठीक है, मतलब साइबर पंक गेम खेली तूने, बट अच्छा तेरा प्लेएबल एक्सपीरियंस था, स्मूथ था, बट काफी, ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें हम कि साइबर पंक बिल्कुल बहुत ज्यादा, हाई लेवल चलेगी या ऐसा कुछ। बहुत हाई लेवल की, बिल्कुल। ठीक है। और डिस्प्ले डिस्प्ले को लेके कुछ तेरे को शेयर करना हो? काफी काफी अच्छा, सो लाइक डिस्प्ले मुझे काफी अच्छा लगा, लाइक इसकी ब्राइटनेस काफी ज्यादा है, सो आई यूजुअली कीप माय ब्राइटनेस अराउंड 40% इन दिस लैपटॉप, विच वाज लाइक मैं पुराने लैपटॉप पे फुल रखता था, एसुस पे फुल होती थी। इस पे मैं फुल देख भी नहीं सकता, लाइक इसका काफी ब्राइट है, तो लाइक हाई अगर आप धूप में भी चलाते हैं तो भी आपको शायद, अभी यूज नहीं किया मैंने धूप में, तो अच्छे से दिख जाएगा, तो लाइक इसकी ब्राइटनेस काफी अच्छी है। पिक्चर क्वालिटी, मूवीज, एनिमे सब इसी पे देखता हूँ, लाइक मुझे तो काफी अच्छा लगा उस पे। काफी कलर, एक्चुअली में इसके कलर्स काफी ब्राइट है, लाइक व्हाट आई यूज्ड टू फील इज कि लाइक जो मेरा एसुस रॉग था उसके भी कलर्स काफी अच्छे थे, बट जो मेरे दोस्त थे जब वो वैलोरेंट खेले थे, जब मैं उनके लैपटॉप पे कभी खेलता था, उनके कलर्स बहुत डल लगते थे मेरे को, एंड मुझे मजा भी नहीं आता खेल के। तो आई वाज रियली हैप्पी कि एसुस मतलब एसुस रॉग के जैसे ही इसका भी स्क्रीन है, विच इज काफी ब्राइट एंड काफी रिच इन कलर्स, तो लाइक काफी अच्छा भी लगता है खेलने में। मतलब ब्राइटनेस इस लैपटॉप का अच्छा है, बट अगर कलर रिचनेस की बात करूँ तो वो दोनों लैपटॉप में अच्छे थे, तेरे पुराने में भी और इसमें भी। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि आजकल के लैपटॉप्स इतने हाई कंट्रास्टिंग कलर्स नहीं देते, जो कि मैंने देखे हैं, लाइक मेरे दोस्तों के लैपटॉप्स इतने नहीं देते। मेरे में काफ़ी अच्छे, व्हिच वाज़ आई वाज़ लकी, तो लाइक बस वही। ये चीज़ आपको खेल के पता लगती है कि उसके कलर्स कैसे हैं एंड ऑल दैट। दोस्तों के पास लैपटॉप कौन सा है? वो था टफ था एक पे, अरे एसुस एसूस टफ। टफ A15। हाँ, हाँ, उसकी A15। डिस्प्ले थोड़ी कंपेरेबल है नाइट्रो 5 के साथ। नहीं नहीं नहीं, हाँ, उसके उसके तो अच्छे नहीं लगते, तो फिर उसका बस वही। ब्राइटनेस भी बहुत कम है और कलर एक्यूरेसी भी इतना अच्छा नहीं है, तो इसीलिए। हाँ, हाँ। हाँ, अगर तू प्रीडेटर से कंपेयर करता तो बात बनती। उतना कैसे नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ कि लाइक अभी भी इट फील्स गुड टू हैव द मोस्ट पावरफुल लैपटॉप इन कॉलेज, ठीक है लाइक इससे ठीक है। ऊपर का किसी का नहीं है। अच्छा, तभी हाँ, मैं जब भी देखता हूँ कि लोगों का इंटरेस्ट जो है वो 1 लाख से नीचे नीचे रहता है, स्टूडेंट्स का जनरली। बिल्कुल। तो वो हम्म। इसीलिए इसका मतलब टारगेट ऑडियंस जो है वो 1 लाख से नीचे की ज़्यादा रहती है ना। बिल्कुल। ठीक है। ऑडियो क्वालिटी कैसा है लैपटॉप का, मतलब? काफ़ी बढ़िया, लाइक कभी-कभी जैसे कॉलेज में भी तो स्पीकर्स नहीं चलते हैं एंड ऑल दैट, तो बैटरी कम है and कुछ देखना है तो चार्जिंग पे रख के नॉर्मल भी सुनते तो काफ़ी अच्छी आवाज़ आती है, तो इट्स काफ़ी डिसेंट, लाइक अच्छी खासी आवाज़ है इसकी। वैसे जनरली कहा जाता है ऐसे नाइट्रो 5 के स्पीकर्स अच्छे नहीं होते हैं। नहीं, नहीं, इसका मुझे काफ़ी अच्छे लगे, लाइक पिछले से तो बेटर ही थे। तो लाइक वही है मेरे कंपैरिज़न, क्योंकि लाइक ऐसे कोई लैपटॉप पे आवाज़ सुनता नहीं है, एंड पिछले से कंपेयर करो तो इसके बेटर है। ठीक है। तूने कभी भी लैपटॉप बिना पावर मतलब बिना चार्जिंग कनेक्ट करे यूज़ करा है? उसमें कितना हाँ, हाँ, बैटरी बैकअप बिल्कुल। मिला तुझे? अराउंड 2 ही मिलता है, लाइक एक बार मूवी देखी थी बस एक, बिना उसके तो वही पूरी मूवी देख पाया था, बस फिर आ गई थी वार्निंग, खत्म हो गया। मेरा 2 घंटे का बैटरी बैकअप, बहुत 2 ही कम है घंटे यार। का, इतना ही था। ऑनलाइन भी इतना मेंशन, ऑनलाइन मेंशन था 3 घंटा, बट दैट वाज इंक्लूडिंग वेब ब्राउजिंग एंड ऑल दैट। मूवी के लिए 2 घंटा इतना ही मिलेगा, तो सवा 2 घंटा स्टैटिक थी। ठीक है, कीबोर्ड के बारे में बता भाई थोड़ा, कीबोर्ड का तेरा एक्सपीरियंस कैसा है, मतलब कीबोर्ड ट्रैक पैड ओवरऑल कैसा है इसका? हाँ, इसका थोड़ा कह सकते हैं, जैसे मैंने बोला था ना पहले भी वीडियो के शुरू में कि थोड़ा वो है कि फ्लेक्सी है थोड़ा, आप दबाते हैं तो दब जाता है, तो ओके वो रिजिड बॉडी फील नहीं आती, वो पुराने लैपटॉप में थी। ओके तो एंड वही की पुराना, इट्स नॉट बैड, बट प्रीवियस वाज बेटर। ठीक है, तो ओवरऑल अगर तुझे ये लैपटॉप किसी को रिकमेंड करना हो इस बजट में, तो करेगा? डेफिनेटली, लाइक
इस 3070 Ti वाला का जो सेकंड इन लिस्ट आता है जब भी आप सॉर्ट बाय प्राइस करोगे, इट्स 1.5 लाख अराउंड। अब लैपटॉप भूल गया, बट इस रेंज में 3070 Ti नहीं मिलता है। लाइक सारे कुछ 3070 Ti वाले 3 लाख 4 लाख भी जाते हैं। तो आफ्टर यूजिंग दिस कपल ऑफ माय रूममेट्स आल्सो बॉट दिस द सेम वेरिएंट। अभी भी वो वही यूज कर रहे हैं मेरा लैपटॉप देख के। तो वही है कि लाइक पावरफुल लैपटॉप इस रेंज में यही मिलेगा। सबसे पावरफुल अगर आप देखोगे यही है। 4050 में वो चीज़ आ जाती है फ्रेम जनरेशन की, बट वो अच्छी चीज़ है। बट परफॉर्मेंस, रॉ परफॉर्मेंस जो आप बोलते हो किसी ग्राफिक कार्ड की, वो इसकी बेस्ट है। कुछ भी ऐसी चीज़ जो तू अलग से शेयर करना चाहता हो इस लैपटॉप के लिए? इसका चार्जर नॉर्मल चार्जर से 4 गुना बड़ा है। अच्छा, मतलब थोड़ा हैवी है। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्चुअल लिटरल into 4 है नॉर्मल चार्जर के। बट भाई काफी बड़ा है वो। 3070 Ti है, फिर तेरा i7 पावर भी जनरेशन है, खाएगा, फिर पावर 300 भी वाट खाएगा, लेंगे तो भारी तो होगा ना भाई। भारी तो है। एक्चुअली ये भी है ना कि पूरी टीजीपी यूज करता है, 150 वॉट की पूरी टीजीपी यूज करता है ये लैपटॉप। पावर कंजप्शन भी उतना ही है फिर उस हिसाब से ज्यादा। मतलब तूने लैपटॉप लेने के बाद मुझे कोसा नहीं कि भाई ने क्या ही सजेस्ट कर दिया? नहीं 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 नहीं, द थिंग इज कि काफी डिसेंट है, वेल वेल बैलेंस है सब चीज के लिए, कि कोडिंग हो गया या गेमिंग हो गया, सब बैलेंस है। बस वही है कि भारी है थोड़ा सा, बट वो तो सबको पता है गेमिंग लैपटॉप भारी होते हैं। चल ठीक है, मतलब ओवरऑल हम इसको सजेस्ट कर सकते हैं लोगों को कि अभी भी उन्होंने लेना है तो अगर आपको ये 90 टू बिल्कुल 95,000 में मिलता है तो आप इसको ले लो। बिल्कुल बिल्कुल। अंडर 1 लाख, वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप दैट यू कैन बाय। Yeah, definitely, like with ठीक raw है, power, with RAMs, and 16 GB RAM is more than enough nowadays. ठीक है। थैंक यू सो मच भाई फॉर योर टाइम, आई रियली अप्रिशिएट दिस। Thank तो दोस्तों ये थी ओवरऑल समरी। तो ओवरऑल यही कंक्लूजन आया है कि ये लैपटॉप आप ऑफ कोर्स आंखें बंद करके ले सकते हो अगर आपका बजट लिटरली 1 लाख से नीचे है एंड आप 3070 Ti चाहते हो। तो बिल्ड क्वालिटी आपको ऑफ कोर्स मतलब एसर प्रेडेटर के लेवल की नहीं मिलेगी, बट जितना आप प्राइस स्पेंड कर रहे हो उसको जस्टिफाई करेगी बिकॉज स्पेसिफिकेशंस बहुत दमदार हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में फिर किसी और कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।